एलएसजी वर्सेस केकेआर के सुपर ओवर की कहानी तो आपको टॉप सीक्रेट पर पता चल गई, लेकिन सुपर ओवर से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जब मुकाबला जीतने का मौका था, उस पहली पारी की आखिरी 6 गेंदों की कहानी मैं आपको बताता हूं कि उन 6 गेंदों में बॉल बाय बॉल क्या हुआ था। आखिरी ओवर लेकर आते हैं कार्तिक त्यागी। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बल्लेबाजी करते हैं हिम्मत सिंह, जो कि दिल्ली की कप्तानी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में कर चुके हैं, लेकिन टी20 में कितने प्रूवन बल्लेबाज हैं उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। दूसरी तरफ थे शमी लाला, जो कि अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लास्ट में छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। बड़ा कैजुअल बैटिंग स्टांस होता है, लेकिन जब छक्के लगाते हैं तो लगता है किसी बड़े प्रॉपर बल्लेबाज ने लंबे छक्के लगाए हैं। कार्तिक त्यागी इस आईपीएल सीजन में केकेआर के लिए अगर गेंदबाजों की सूची उठाकर देखेंगे तो सबसे सक्सेसफुल गेंदबाजों में से एक हैं कार्तिक त्यागी। अब सक्सेसफुल का आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, केकेआर की गेंदबाजी अनसक्सेसफुल रही है, तो उसमें अगर कोई सबसे बेहतर है तो वो कार्तिक त्यागी ही हैं। बड़े लंबे टाइम बाद वापसी कर रहे हैं। याद ना हो तो बता दूं कि ये भारतीय टीम के सेटअप में भी टेस्ट टीम में रह चुके हैं और जीतने वाली स्क्वाड में थे जब टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2018 में जीतती है। जिनके राणे उनके कप्तान वहां भी थे, यहां भी हैं। पहली गेंद मोहम्मद शमी फेस करते हैं, कार्तिक त्यागी आते हैं। पहली गेंद पर 1 रन यहां पर लिया जाता है। टिम साइफर्ट के हाथों में गेंद जाती है, मोहम्मद शमी जो है मिस कर देते, लेकिन टिम साइफर्ट से एक फंबल होता है और उतने देर में देखिए यहां गेंद है, उतने देर में हिम्मत सिंह यहां पर रनअप लेके स्टार्ट रहते हैं और स्ट्राइक चल जाती है। मोहम्मद शमी नॉन स्ट्राइक। अब हिम्मत सिंह जो प्रॉपर बैट्समैन है वो स्ट्राइक पर आ जाते हैं। अब देखिए कुछ भी हो, हिम्मत सिंह भले टी20 में बहुत ज्यादा बड़े प्रूवन नाम नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस उनको दिखानी थी। पिछले सीजन 3 मैच खेले, इस सीजन शायद इनका तीसरा मैच था, तो मतलब टोटल 6 मैचेस का आईपीएल एक्सपीरियंस है। उसमें अगर आप इनको टी20 के सुपर ओवर में आप भेज देंगे तो दबाव तो दुगुना है। लेकिन हिम्मत सिंह यहां पर स्ट्राइक पर आते हैं। कार्तिक त्यागी की दूसरी गेंद, वो बड़ा ब्लंडर इस मुकाबले में जो केकेआर को यह मुकाबला बहुत पहले ही हरा सकता था। नो बॉल, कार्तिक त्यागी यहां होते हैं, शफल करके हिम्मत सिंह बिल्कुल ऑफ स्टंप पर आ जाते हैं और ये देखिए बिल्कुल बीमर जैसे लग रहा है इंटेंशनली मार दी हो कि लीजिए जी मैच तो बाद में होगा, पहले आप इस गेंद से बचिए। वो पहली बीमर और सीधा जाकर इनके बल्ले पर लगती है, कंधे वाली हाइट, और फिर हेलमेट पर टकराती है। वो तो सीधा हेलमेट पर नहीं लगी, अदरवाइज कंकशन यहां पर वो भी देखा जाता और उस बीमर को नो बॉल दिया जाता है। मतलब अब जो 6 में 17 चाहिए थे, एक सिंगल के बाद 16 हो गए, 5 में नो बॉल आ गई। मतलब अब ये जो है ये 15 रन हो गए, गेंदे हैं 5। स्ट्राइक पर हिम्मत सिंह। क्या हिम्मत सिंह इस नो बॉल का फायदा उठा पाएंगे? क्या हिम्मत सिंह, अंपायर का इशारा देखिए, इस नो बॉल पर कोई बड़ा चौका या छक्का लगा पाएंगे? लेकिन फिर क्या, फिर कार्तिक त्यागी से एक और बड़ा ब्लंडर। मतलब मन बना कर आए थे कि या तो मुझे गेंदबाजी से हटा दो, नहीं तो मैं बीमर बाउंसर यही मारूंगा और खुद गेंदबाजी से हट जाऊंगा और केकेआर को ये मैच नहीं जीतने दूंगा। और बीच में भूलिएगा मत, रिंकू सिंह भी इनको बड़े अच्छे शब्द बीच में बोलकर गए थे, काफी एनिमेटेड दिखाई दे रहे थे। रिंकू सिंह ने साफ इशारों में कह दिया था कार्तिक त्यागी को, उसका लिटरल सेंस मीनिंग कुछ और हो ना हो, एक तो बात जरूर उससे डिराइव होती है। उन्होंने यही बोला कि अगर आज मुकाबला हारे तो आपका इम्तिहान तो अच्छे से लिया जाएगा ड्रेसिंग रूम में। कार्तिक त्यागी अब जब वो फ्री हिट वाली गेंद डालते हैं, जरा ये गेंद देखिए, ये रिलीज पॉइंट है। हिम्मत सिंह फिर से वही आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल करके आ गए हैं ताकि लेग साइड जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है वहां पर हिटिंग करना आसान हो। फिर से एक बीमर मारते हैं, फिर से एक वही बाउंसर मारते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि इसको तुरंत रिव्यू ले लीजिए। कार्तिक त्यागी अपने कप्तान अजिंक्य रहाणे से करते हैं और दूसरी तरफ हिम्मत सिंह लेग अंपायर से कहते हैं कि आप जरा चेक करिए नो बॉल है कि नहीं है। फिर उसके बाद अंपायर दोबारा से इसको नो बॉल देते हैं और उस गेंद पर होता क्या है, शॉट लगाते हैं सीधा। यहां पर रोमन पॉवेल खड़े होते हैं लॉन्ग ऑन पे, उनके हाथों में कैच होता है, लेकिन नो बॉल तो विकेट गिरेगी नहीं। लेकिन उन नो बॉल के दौरान 2 रन यहां पर हिम्मत सिंह और मोहम्मद शमी भाग जाते हैं। मतलब 5 में 15 का जो इक्वेशन था वो बदल के 13 हो गया 5 गेंदों में, मतलब 17। एक गेंद पर 4 मान लीजिए। बने कैसे, बाद में बात करेंगे। अगर 2-2 नो बॉल फेंकेंगे तो यही होना ही है, 2 नो बॉल के रन, 2 ये भाग गए। अब देखिए, अब 5 गेंदों पे जब 13 का इक्वेशन आया तब जो मामला था अब केकेआर के हाथ से धीरे धीरे छूट रहा था, गलतियां पर गलतियां हो जा रही थी। और कार्तिक त्यागी को जरा देखिए, इनको लग रहा है कि मैंने तो नो बॉल डाली ही नहीं है। अंपायर से बात कर रहे हैं, इधर हम हिम्मत सिंह जाके लेग अंपायर से बात कर रहे हैं, दोनों लोग अंपायरों से बात करने की कोशिश, लेकिन गलत तो गलत है। फ्री हिट पर अब जब चाहिए थे यहां पर एक बाउंड्री,
केकेआर की टीम को नहीं लगानी देनी चाहिए थी और हिम्मत सिंह को वो बाउंड्री की दरकरार थी। हिम्मत सिंह को चाहिए था कि मैं कैसे भी चौका मारूं, क्योंकि बड़े शॉट नहीं आ पाए थे। 2 बीमर खेल चुके थे, दबाव में थे कि अब कार्तिक त्यागी जो है यहां पर क्या करेंगे। और बीच में अभिषेक नायर डगआउट से इशारा कर रहे थे कि भाई बदलिए, अनुकूल रॉय को लेकर आइए, क्योंकि वहां पर यह भी था कि आप यहां पर बदल सकते हैं। लेकिन कार्तिक त्यागी पर अंपायर से फिर जिक्र आने की कुछ बात हुई, कार्तिक त्यागी गेंदबाजी पर आए और इस बार वो पुल शॉट हिम्मत सिंह जैसे तैसे लगाते हैं और वहां पर कोई फील्डर नहीं होता है और मिलते हैं यहां पर हिम्मत सिंह को 4 रन। अब जरा यहां पर देखिए, टैली देखिए, 1 रन बाई के, नो बॉल 2 रन, फिर ये नो बॉल, मतलब 1, 2 और 2 रन जो भागे थे वो कैच आउट पर 4 और 1 नो 5, मतलब 5 रन सिर्फ 1 गेंद में खर्च चुके थे। अब देखिए सिर्फ 1 गेंद यहां हुई है, लेकिन 5 रन जो हैं वो कार्तिक त्यागी अपने ओवर में खर्च चुके थे, मतलब 12 रन चाहिए थे। चौका आते ही जो पूरा इक्वेशन है वो चेंज हो गया। 5 चौका आया, अब जो 5 गेंदों में 12 चाहिए थे वो 4 में 8 हो गए। 4 गेंदे 8 रन। हिम्मत सिंह 9 में 19, मोहम्मद शमी 4 में 5, 148 पर 7, 2 गेंदों में बड़ा नुकसान करा बैठे थे कार्तिक त्यागी। मात्र 2 गेंदें फेंकी थी और जो टोटल था वो 17 से 8 पर आ गया था। अब सोचिए कार्तिक त्यागी पर किसको भरोसा होगा कि यहां से ये मुकाबला जिता देंगे। रिंकू सिंह एनिमेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, उस खिलाड़ी ने इतनी मेहनत की, 2 मैचेस आपको जिता चुके थे, राजस्थान वाला मुकाबला वहां पर अकेले दम पर जिता कर लेकर गए। आज एक मैच सेविंग नॉक, आप इस सुपर ओवर तमाम बातें करिए, लेकिन मैच सेविंग नॉक अगर ये 81 रिंकू सिंह के नाथ 80+ स्कोर, तो कैसे के क्या इस मुकाबले में सरवाइव करती। कप्तान साहब तो मतलब रन बॉल से भी धीमा खेलकर जा रहे हैं। जिस तरीके की आज केकेआर की शुरुआत हुई थी, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, लेकिन किस्मत के धनी थे, आज मुकाबला हिस्से गया है। और केकेआर और लखनऊ में तो आज कंपटीशन था कि खराब क्रिकेट कौन खेलेगा, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स जीत गई। यही लेवल है इन दोनों टीमों का इस आईपीएल सीजन में, और पॉइंट्स टेबल भी सच पूछे तो यही दर्शाता है। बीच में मुंबई इंडियंस भी कभी कभी इनसे कॉम्पीट करनी चली आती है। अब देखिए हिम्मत सिंह जब वो गेंद खेलते हैं, जब 2 गेंदें लीगल हो जाती हैं, चौका मार देते हैं। तीसरी गेंद जब हिम्मत सिंह खेलते हैं, शॉट लगाते हैं, जैसे वो चौका मारा जिस दिशा में उसी दिशा में, लेकिन इस बार वहां पर सेफेस्ट हैंड ऑफ द गेम और केकेआर के असली मैच विनर रिंकू सिंह 4-5 कैचेस इस मुकाबले में पकड़ते हैं। क्या कमाल के कैचेस पकड़ते हैं। और एक बार फिर से रिंकू सिंह यहां पर हिम्मत सिंह का कैच लेते हैं, गेंद को चूमते हैं और लगता है कि मुकाबला तो अब हाथ में आ गया। केकेआर बड़ी अश्योर हो गई थी कि जो 4 में 8 चाहिए थे, अब 8 चाहिए आपको 3 गेंदों में, और अब कोई लास्ट प्रूवन बैटर भी नहीं बचा है। 2 टेलेंडर्स, मोहम्मद शमी जो कि बल्ला चलाना जानते हैं, और प्रिंस जो यहां पर अभी नए आए हैं, इस प्रेशर सिचुएशन में कैसी बल्लेबाजी करेंगे। थोड़ा बहुत बल्ला घुमा लेते हैं, नहीं वो भी हमने नहीं देखा। डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रिंस यादव ज्यादा बल्लेबाजी करते पाए नहीं गए थे। अब 8 गेंदों में जब 3 रनों की आवश्यकता थी, ये देखिए रिंकू का सेलिब्रेशन है, पता था। यहां पर प्रिंस थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, लगता है कि एक हल्का सा स्कूप शॉट खेलें, विकेट कीपर के ऊपर से शॉट लगा दें, लेकिन वो सही कनेक्ट नहीं होता है और उतने देर में एक सिंगल यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। टीम साइफर्ट के पास देखिए गेंद है, मोहम्मद शमी एकदम तैयार थे, अभी प्रिंस यही है, हाफ ऑफ द क्रीज भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी अपना पूरा रन कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्ट्राइक मुझे ही लेनी है। टीम साइफर्ट यहां पर वो थ्रो करते हैं, कार्तिक त्यागी यहां पर हैं, लेकिन रन कंप्लीट हो जाता है। अब जो इक्वेशन बची है, 2 गेंदों में 7 रन, मोहम्मद शमी ऑन द स्ट्राइक। एक छक्के की बात थी कि क्या मोहम्मद शमी वो छक्का लगा लेंगे, क्योंकि इससे पहले वो चौका लगाकर बैठे थे। मोहम्मद शमी को पता है सबको कि वो जब छक्के मार रहे हैं तो बड़े लंबे छक्के मारते हैं, और मोहम्मद शमी के एक ही छक्के मारने की जो एबिलिटी है कि अगर आप स्लॉट में आएंगे तो मोहम्मद शमी आपको नहीं छोड़ेंगे। जहां पर उनके पास लाइसेंस है कि बल्ला ही चलाना है, तब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कार्तिक शर्मा को सिर्फ एक चीज करनी थी कि स्लॉट में गेंदबाजी नहीं करनी थी। अब देखिए कार्तिक शर्मा की सबसे बड़ी गलती देखिए, जब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे और जब 5वीं गेंद कार्तिक शर्मा ने डाली तो प्लान बहुत अच्छा था, रिलीज अच्छा किया, एक आउटसाइड ऑफ पटकी हुई गेंद, ताकि आप देखिए प्रॉपर बल्लेबाज तो मोहम्मद शमी है नहीं कि कट मार देंगे या चौका लगा देंगे प्रॉपर। अब ये पहले ही अपने पूरे स्टंप्स छोड़कर खड़े थे, मतलब सीधा कि स्लॉट की गेंद आई तो मैं इसको लॉन्च करूंगा सीधा मिड विकेट के ऊपर और वो 6 रन मिलेंगे। पटकी हुई गेंद कट लगाने में सक्षम नहीं मोहम्मद शमी। आप प्रॉपर बल्लेबाज की तरह इनसे शॉट्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं कि शेप में आएंगे, कट लगाएंगे, चौका लगाएंगे या गैप्स में बॉल प्लेस करेंगे, मिस हो जाती है।
एक गेंद में 7 रन। कार्तिक शर्मा के हिम्मत में हिम्मत आती है। देखिए मोहम्मद शमी मिस करते हैं, यहां पर गेंद आपको दिखाई दे रही होगी, टीम साइफर्ट के दस्तानों में सेफली जाती है। मोहम्मद शमी पहले स्टंप छोड़कर खड़े हुए हैं, ऑफ साइड की रीच वैसे ही थोड़ी सी माइनस में चली जाती है। कैसे वो कट लगेगा, कैसे वो शॉट लगेगा। अब जो मामला पूरा है, 1 बॉल 7 रन। बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो वहां पर मुकाबला देखने इकाना के स्टेडियम में पहुंचे थे, वहां पर यह हाल है। 1 गेंद 7 रन। क्या लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबला जीतेगा? क्या लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबला ड्रॉ करा पाएगा? क्या होगा? क्या सुपर ओवर में जाएगा? क्योंकि जीत भी मुमकिन थी, क्योंकि 2 नो बॉल डाल चुके थे, 1 नो बॉल डाली थी, 1 रन वहां से आ जाते, छक्का मार दिया था शमी ने, वहां से मामला बन जाता। सुपर ओवर में मुकाबला गया, कौन जीतेगा, क्या होगा, वो सारी क्वेश्चन बाद में देखी जाती, लेकिन ये एक लीगल डिलीवरी बचा सकती थी केकेआर को वहीं पर। हालांकि केकेआर मुकाबला जीत कर गई, लेकिन अब देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट, कार्तिक त्यागी की वो गेंद जिसका इंतजार किसी को नहीं था। डवान ब्रावो वहां पर बिहाइंड द बाउंड्री स्कर्टिंग्स बैठे तो डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे कार्तिक त्यागी की गेंदबाजी से, कि जो चीज नहीं करने को बोली गई, जो बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं था, बड़ा सिंपल था, नो ब्रेनर था कि आपको स्लॉट में नहीं डालना है। जरा ये गेंद देखिए, बिल्कुल स्लॉट में। मोहम्मद शमी का आप जरा बल्ला देखिए, गली के साइड से आता है। कोचेस बताते हैं शॉट खेलना है तो गली से आप लाइए और पूरा शॉट कंप्लीट करिए, बैक तक जाइए, बल्ला वहां जाता है, फ्लो अच्छा होता है, बैट स्पीड अच्छी होती है, सीधा 6 लॉन्च कर दिया मोहम्मद शमी ने। वो छक्का मारने के बाद ये देखिए रमनदीप सिंह खड़े हैं, रमनदीप सिंह मिड ऑन पर खड़े हैं और देख क्या रहे हैं, जरा गौर से देखेंगे तो ये बॉल, ये है रमनदीप सिंह, निगाहें यहां हैं, क्योंकि उनको पता है ये डिलीवर सीधा स्टैंड्स में होने वाली है। वो एक गेंद पर जो 7 रन चाहिए थे, मोहम्मद शमी ने 6 रन मारे और मुकाबला हो गया टाई लखनऊ और केकेआर के बीच में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के इतिहास में इस मुकाबले से पहले कोई भी सुपर ओवर नहीं खेला था। केकेआर 4 खेली थी, उसमें से सिर्फ 1 में जीत यहां पर केकेआर को मिली थी, और अब बारी थी सुपर ओवर की। ये मोहम्मद शमी की वो तस्वीर है जब ये छक्का मारकर डगआउट में जाते हैं, और जाते हुए मोहम्मद शमी के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट दिख रहे थे। अपना बल्ला जमीन पर मोहम्मद शमी ने पटका भी था कि यह मुकाबला मैं जिता सकता था। वो जो कट वाली गेंद थी, शायद मामला बन जाता। मोहम्मद शमी को एक गेंद जो प्रिंस ने फेस की, अगर हिम्मत सिंह वो आउट ना होते, वहां पर सिंगल दे देते, तो शायद इस मैच की जो रूपरेखा है इतना दूर तक ना आती। लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने घर में इकाना में एक बार जो और हार का सामना करना पड़ा है, और इकाना उनका होम ग्राउंड से कम उनका अवे ग्राउंड ज्यादा लगता है, क्योंकि इकाना में अगर आप ओवरऑल मैच रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स इकाना में मैचेस ज्यादा हारती है। ये आईपीएल की पहली टीम है जिसको होम ग्राउंड का कुछ पता ही नहीं है, उनको होम एडवांटेज मिलता ही नहीं है। आप ओवरऑल रिकॉर्ड उठाकर देखिए, इकाना में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ज्यादा मैचेस गंवाए हैं, और उसमें आज +1 और कर दीजिए। मोहम्मद शमी की मेहनत पर पानी फेर दिया है निकोलस पूरन ने और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट ने। अगर आप निकोलस पूरन को वहां भेजते हैं, आपको पता है कि सुनील नरेन गेंदबाजी करेंगे, तो क्या मामला है, कैसे आप ये फैसला ले सकते हैं? इतने बड़े बड़े लोग, इतने वीडियो एनालिस्ट इतना पैसा लेते हैं, कैसे ये फैसला लिया जा सकता है? सारी दुनिया को पता था कि निकोलस पूरन सुनील नरेन के सामने आएंगे तो मामला निकोलस पूरन का बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और पहली गेंद पर सुनील नरेन ने सबको सही प्रूव कर दिया है। मोहम्मद शमी की डिसअपॉइंटमेंट चेहरे पर साफ दिख रही थी। भले मुकाबला टाई हो गया, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला जीत सकती थी। यह था वो आखिरी ओवर, वो आखिरी इंटरेस्टिंग ओवर उस पारी का लखनऊ सुपर जायंट्स के, जहां पर शायद लखनऊ सुपर जायंट्स के हिस्से वो मैच था, क्योंकि कार्तिक त्यागी ने पूरी कोशिश की थी कि मुकाबला केकेआर ना जीते। एक इंटरेस्टिंग मैच जो कि आखिर में सुपर ओवर में गया केकेआर के हिस्से, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुछ बड़ी गलतियां की जिसका भुगतान उन्हें 2 पॉइंट्स गंवाकर देना पड़ा है। और अपने घर पर लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे कमजोर टीम है। होम एडवांटेज इनको क्यों नहीं मिलता है, ये सोचना पड़ेगा। कैसे लखनऊ की पिच को असेस करते हैं, इनको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि विजिटिंग टीम्स इनको लखनऊ के मैदान पर बड़ी आसानी से हरा देती हैं, और इनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी कुछ वही दर्शाता है। आप बताइए कि आपको कहां लगता है कि इस मैच में बड़ी चूक किससे हुई, कहां हुई, और किसको जीत मिलनी चाहिए थी? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।